जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, भगवान ने कृपा करके जिस मनुष्य को ये एक चीज़ दे दी उसे भगवान के दर्शन जरूर होंगे। कौन सी वो चीज़ है प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। प्यारे भक्तों, जिस मनुष्य पर भगवान की कृपा हो जाती है उसकी कृपा से ही वो चीज़ मिलती है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और ये जो हम चीज़ की बात कर रहे हैं ये तो कदापि मिल ही नहीं सकती उसकी कृपा के बिना। वो क्या चीज़ है प्यारे भक्तों? वो हैं संत। संत यानी कि गुरु। अब आप कहेंगे हमें तो गुरु नहीं मिले, हमारे तो गुरु है ही नहीं, क्योंकि ऐसे कमेंट आते हैं प्रतिदिन कि हमने गुरु धारण नहीं किए हुए हैं या हमें गुरु मिलते नहीं हैं। तो फिर वो क्या करें? तो प्यारे भक्तों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने YouTube पे या कहीं सोशल मीडिया पे किसी का सत्संग सुना, उस सत्संग को सुनकर, उनके प्रवचनों को सुनकर आपके मन को शांति मिली और आपको उनके प्रवचन अच्छे लगे, आपका मन ठहर जाता है, तो आप उन्हें मन से अपना गुरु मान सकते हो। और अगर आपको ऐसा हुआ और आपने गुरु मान लिया तो समझो परम ने कृपा की है, क्योंकि परम की कृपा के बिना तो आप किसी का सत्संग भी नहीं सुन सकते। जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है वही उसके सत्संग को श्रवण कर पाता है, सुन पाता है। जिस प्रकार प्रभु चंदन के वृक्ष हैं और संत यानी कि गुरु वायु हैं, जैसे वायु चंदन की सुगंध को हर जगह फैला देती है, उसी प्रकार संत भी प्रभु के दिव्य गंध को प्रभावित करते रहते हैं। गुरु को देखकर प्रभु की स्मृति आती है, इसलिए गुरु प्रभु के स्वरूप हैं। जैसे पपैया और किसान तो केवल मेघ के ही आश्रित हैं, इसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष भी केवल गुरु या संतों के ही आश्रय रहते हैं। जिस भी मनुष्य को भगवान की परम कृपा से गुरु मिल गए, संत मिल गए, तो प्यारे भक्तों, ऐसे मनुष्यों को भगवान के दर्शन निश्चित ही होंगे, क्योंकि बिना गुरु के भगवान के दर्शन असंभव हैं। जैसे अभी हमने आपको चंदन के वृक्ष का उदाहरण दिया है, क्योंकि अगर हवा नहीं आएगी तो उसकी खुशबू कहीं जा नहीं सकती। इसी प्रकार हम सबके हृदय में राम रूपी खुशबू है, लेकिन वो मिल जब तक नहीं सकती जब तक हमें गुरु नहीं मिलेंगे। और मिल जाएंगे तो वो कृपा भी अवश्य ही कर देंगे। वो हमें गुण होने चाहिए कि हम पर उनकी कृपा बरसने लगे। और जब उनकी कृपा बरसने लगती है प्यारे भक्तों, तो फिर ऐसे मनुष्यों की वाणी और नेत्र आदि से प्रेम की वर्षा होती रहती है। उनका मार्ग प्रेम से पूर्ण होता है और फिर वह जहाँ जाते हैं वहाँ के कण कण में, हवा में, धूल में उनके स्पर्श के कारण प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर होता है। उनके स्पर्श से ही सब प्रेम में हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, आपको गुरु अगर मिल चुके हैं तो समझ लीजिए प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो गई है। और कृपा हो गई है तो निश्चित ही प्रभु के दर्शन होंगे, बशर्ते कि आपका पूर्ण विश्वास गुरु जी के ऊपर हो, गुरु जी के वचनों पर हो, क्योंकि गुरु जी भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझसे भी बढ़कर हैं। तो जो गुरु जी हैं वो कौन है? वो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान ने ऐसे मनुष्यों को
अपने से भी बढ़कर बताया है, तो आप भी उनके ऊपर पूर्ण विश्वास कीजिएगा और उनकी हर बात को अपने जीवन में उतारिएगा ताकि आपका कल्याण वो कर सके। प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।